साफ है, होली बहाना है, संभल को सुलगाना है, मुस्लिमों को डराना है, नफरत के बीज बोकर सत्ता में बने रहना है। तभी तो सत्ताधारी दल के छोटे नेता से लेकर संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं तक ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला तेज कर दिया है। यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं जिन मुस्लिम पुरुषों को होली से दिक्कत है वो घर से निकलें तो महिलाओं। जिस तरह से टाइटल आप लोगों ने यहां पर पढ़ा है, क्या बड़ा दंगा देश के अंदर होने जा रहा है? ये सवाल दोस्तों बहुत तेजी से गूंज रहा है कि आखिर 14 मार्च को क्या होने जा रहा है। आखिर क्यों मस्जिदों को ढकने की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से शुरू कर दी गई है? क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के अंदर पहली बार जुमा पड़ रहा है और पहली बार होली मनाई जा रही है? तो आखिर क्यों नफरत को हवा दी जा रही है? किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है सरकार के अंदर बैठे लोगों के जरिए से? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अंजुम, आप पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। अभी तक रमजान बढ़िया चल रहा है, शराबियों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इफ्तारी वगैरह बढ़िया से हो रही है, शहरी में कोई दिक्कत नहीं सर, नमाज में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई समस्या हो हम सब आप ही लोगों के लिए हैं, मिल करके मनाना है। अगर किसी छोटी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, गाड़ी टकरा गई या रंग डल गया या कोई थोड़ी सी हल्ला हो गया ज्यादा, कोई भी विवाद होता है तो हमें उसको सुलझाना है उसको। नमस्कार दोस्तों, ये दोनों पुलिस अधिकारी हैं, दोनों ने खाकी वर्दी पहनी है, दोनों ने संविधान में निष्ठा रखते हुए ड्यूटी निभाने की शपथ ली थी, दोनों कायदे कानून के हिसाब से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वचनबद्ध हैं। फिर भी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक होली के मौके पर अमन चैन कायम रखने की बात कर रहा है, बहुत बड़ा फर्क है। हिंदुत्ववादी नफरती ब्रिगेड की तरफ बयान दे रहा है। एक होली और जुमे के मौके पर लोगों को समझा बुझाकर अच्छा माहौल बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। दूसरा होली के मौके पर मुसलमानों को घर में रहने की चेतावनी भरी नसीहत दे रहा है। एक सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा है, दूसरा साल में पावन जुमा बनाम एक होली का बयान देकर तनाव पैदा कर रहा है। एक भाईचारे का पाठ पढ़ाकर खाकी वर्दी का धर्म तनाव पैदा कर रहा है, दूसरा बीजेपी नेताओं के नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। एक का नाम है अभिनव विश्वकर्मा, दूसरे का नाम है आगे बढ़ाने का काम कर रहा है एजेंडा नफरत वाला। बीजेपी शासित राज्य एमपी के इंदौर में बतौर डीसीपी पोस्टेड है और अनुज चौधरी बीजेपी शासित यूपी के संभल में सीओ यानी डीएसपी के पद पर तैनात है। बीते एक सप्ताह से संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। अनुज चौधरी के नफरती बयान पर 50 घंटे की बहसें न्यूज चैनलों पर हो चुकी है। सोशल मीडिया की भीड़ और कई चैनल्स इस नफरती पुलिस अफसर को सिंघम की तरफ पेश करने में लगे, क्योंकि इन्हें योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम नेताओं का आशीर्वाद और समर्थन हासिल है। लेकिन इंदौर के शानदार अधिकारी का जिक्र शायद आपने चैनलों पर नहीं सुना होगा। होली और रमजान की बात करते हुए भाईचारे का संदेश देने वाले इस पुलिस अधिकारी को शाबाशी न तो इनके सीएम की तरफ से मिली है, न ही इनके पाक इरादे पर उस तरह से इन्हें वाहवाही मिल रही है जिसके ये हकदार हैं। तो मैंने सोचा कि इंदौर के वाहवाही मिली और ना ही गोदी मीडिया ने इनको रिप्रेजेंट किया अपने चैनलों पर, दर्शकों की तरफ गोदी मीडिया ने भी नहीं दिखाया। अनुज चौधरी के बयान से तो आप वाकिफ होंगे, आगे हम इस वीडियो में उनके बयान को एक बार फिर सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा आईपीएस अधिकारी अभिनव विश्वकर्मा की बातों को गौर से सुनिए। अभिनव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और आज की तारीख में यह वीडियो अभिनव विश्वकर्मा की शैली, उनका तरीका, उनकी जुबान से निकले शब्द बहुत गंभीर संदेश दे रहे हैं, बहुत जरूरी संदेश दे रहे हैं, सुनना जरूरी है। मिल करके मनाना है, मिल करके मनाना है। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई घटना होती भी है तो आप सभी लोग यहाँ पर समझदार नागरिक हैं। कोई अगर किसी छोटी बात को लेकर के विवाद हो जाता है, गाड़ी टकरा गई या रंग डल गया या कोई थोड़ी सी हल्ला हो गया ज्यादा, कोई भी विवाद होता है तो हमें उसको सुलझाना है। सब हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, हमें उनको सुलझाना है ताकि किसी भी प्रकार का ऐसा घटनाक्रम बढ़े ना, हमारा क्षेत्र का नाम खराब ना हो। ये हमको सबको समझना है। यहाँ पे आप लोग कुछ बात अगर मुझसे कहना चाह रहे हैं, कोई आप लोग की समस्या है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए, मैं सुन लेता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी मदद जितनी भी होगी मैं करूँगा। कोई पीछे बच्चे लोग खड़े हैं जो बताइए कोई समस्या हो, कोई समस्या नहीं। अभी तक रमजान बढ़िया चल रहा है, शराबियों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है,
इफ्तारी वगैरह बढ़िया से हो रही है? बढ़िया हो रही है। शहरी में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, नमाज में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी कोई समस्या हो, हम सब आप ही लोगों के लिए हैं। बस आपका सहयोग ही चाहिए सर तो हमारा। सहयोग रहेगा, लेकिन साथ साथ में हम आपका सहयोग भी मांग रहे हैं। बिल्कुल सर, आपके साथ ही आपका हम। सहयोग करके इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बना के रखेंगे। शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो हम लोग बहुत आराम से रहेंगे। आप लोग भी अच्छे से त्योहार मनाइए, बाकी लोग भी अच्छे से त्योहार मनाएंगे और सब लोग जो है बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से यहाँ हमारे क्षेत्र का नाम भी बना रहे। हमारा वादा है, हमारे क्षेत्र से कभी कुछ नहीं होगा। जब आप लोग अपने घर पे जाएंगे, अपने मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ पे आपके साथी होंगे, आपके मित्र होंगे, 4-5 लोग जिनके साथ आप चाय पीते होंगे, खाना खाते होंगे, दोस्ती यारी करते होंगे, उन सबके साथ में भी इस बात को शेयर करना है। इंदौर के डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा का यह वीडियो आज सुबह जब मैंने देखा तो लगा अगर ऐसे अधिकारी देश के जिलों जिलों में हो जाएं तो नफरती ब्रिगेड के एजेंडे को पलीता लग जाए। आम लोगों को उकसाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने वालों को पलीता लग जाएगा, बुरी तरह से फेल हो जाएगा वो मिशन जो वैसे नफरत फैलाने तमाम का राज्यों करते में हैं। अभिनव विश्वकर्मा जैसे अधिकारी होंगे भी, लेकिन देश में ऐसा माहौल बन गया है कि हुक्मरानों की नजर में खटकने के खतरे कोई जल्दी मोल लेना नहीं चाहता। तभी तो वर्दी में होकर भी वर्दी का फर्ज निभाने की बजाय तमाम अधिकारी नेताओं और मंत्रियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जी जान से जुटे रहते हैं, खास करके बीजेपी शासित राज्यों में। अभिनव विश्वकर्मा ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर पहली बार में ही यूपीएससी क्रैक किया और आईपीएस अधिकारी बने। दिन रात की पढ़ाई से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। वहीं अनुज चौधरी अर्जुन अवार्डी पहलवान के तौर पर ये होती है काबिलियत। पुलिस की तरफ से ये नौकरी पाने में कामयाब रहे। अच्छी बात है कि अनुज चौधरी ने खेल में ऊंचा मुकाम हासिल करके वर्दी हासिल कर ली, लेकिन वर्दी का मान नहीं रखा। कभी गदा लेकर किसी रथ यात्रा में नजर आए तो कभी अपने रवैये की वजह से बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाते नजर आए, कभी अपने बयानों की वजह से चर्चा में आए, कभी दंगों के दौरान अपनी भूमिका को लेकर। अनुज चौधरी ने होली और जुमे को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि बीजेपी को होली के नाम पर बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने उनके बयान को मुद्दा बनाकर पूरे देश में रंगों के खूबसूरत त्योहार को होली से पहले बदरंग करने की सियासत शुरू कर दी। अनुज चौधरी जैसा पुलिस अधिकारी बनना आसान है, सत्ता का संरक्षण भी मिलता है, नेताओं की सरपरस्ती भी मिलती है और तरक्की की गारंटी भी। अभिनव विश्वकर्मा बनने के खतरे बहुत हैं, अनुज चौधरी होने के फायदे बहुत हैं। तभी तो अनुज चौधरी के बयान पर आदित्यनाथ मुहर लगाते हुए कहते हैं वो पहले पहलवान रहा है, इसलिए उसके बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन जो कहा वो ठीक है। अनुज चौधरी के जिस बयान के लिए उनकी लानत मलामत हो रही थी, उसी बयान पर अगर सीएम की शाबाशी मिल जाए तो क्या ही कहा जाए। तभी तो लोग कह रहे हैं कि कल को अगर अनुज चौधरी को तरक्की मिल जाए या 2 साल बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पट्टा पहनकर अनुज चौधरी बीजेपी का उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में उतर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे भी उनका परिवार बीजेपी का ही परिवार। संभल में अनुज चौधरी के नफरती बयान के बाद संभल के डीएम और एसपी ने उन्हें नसीहत दी थी। डीएम ने साफ साफ कहा था अगली बार ऐसे बयान देने से पहले अनुज चौधरी उनसे अनुमति लें, लेकिन डीएम साहब को शायद यह पता नहीं था कि अनुज चौधरी वो सब कह रहे हैं जो योगी को पसंद है। अनुज चौधरी उसी एजेंडे के हिसाब से बयान दे रहे हैं जो बीजेपी का, जो योगी जी को पसंद है। तभी तो डीएम की नसीहत को रद्दी की टोकरी में फेंककर खुद सीएम ने अनुज चौधरी के बयान पर मोहर लगा दी और अब संभल में तनाव का माहौल है। मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दी। संभल के सीओ के बयान से देश भर के बीजेपी नेताओं के एक मुद्दा मिल गया है और अलग अलग राज्यों से बीजेपी नेताओं की नफरती आवाजें कभी विधानसभा में कभी विधानसभा के बाहर गूंज रही। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, गूंज रहे हैं। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, अगर साफ साफ कहें तो होली तो बहाना है संभल को सुलगाना है, क्योंकि योगी के पॉलिटिकल एजेंडे में अब संभल है। जामा मस्जिद संभल को सुलगाना, जैसे पहले निशाना बनाया गया था संभल को लेकर योगी हर मंच पर संभल का इतिहास बताने में जुटे हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद संभल मॉडल पर काम करने में पूरी बीजेपी जुटी है। संभल को खोद कर हजारों साल पुराना इतिहास कंगाला जा रहा है। विपक्ष को चेताते हुए योगी कह रहे हैं
संभल जैसे 10 सच सामने ले आएंगे। योगी जोर देकर कह रहे हैं कि मीर बांकी ने अयोध्या की तरह संभल में भी श्रीहरि का मंदिर तोड़ा था। योगी ये भी दावा कर रहे हैं कि संभल में 68 तीर्थ थे और 18 की खोज हमने कर ली है, यानी कि अभी 50 तीर्थ स्थानों की खोज और की जाएगी। इससे साफ है कि संभल अब बीजेपी के ध्रुवीकरण का सेंटर पॉइंट बन चुका है। तभी तो इस बार होली के मौके पर संभल से ही हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को फिर हवा दी गई। अब वहां तनावपूर्ण माहौल है। जुमे की नमाज कब पढ़ी जाए, होली कब तक मनाई जाए, जुमे की नमाज में देर हो या होली की शुरुआत में देर हो, इसको लेकर तमाम तरह से कोशिशें हो रही है। बीच का रास्ता निकाला भी गया है शायद, लेकिन उस पर भी कुछ लोगों को एतराज है और इसका वक्त तय करने को लेकर कुछ तनातनी की खबरें भी आ रही। प्रशासन ने होली के दिन एहतियात के तौर पर मस्जिदों को ढकने का फैसला किया है। मस्जिदों पर तिरपाल लगाया जा रहा है ताकि कोई उपद्रवी या नफरती मंसूबे पाले बैठे लोग मस्जिदों को निशाना न बनाने लगे। संभल के अधिकारियों ने होली के दिन मार्च निकालने की प्लानिंग कर रखी है। बताइए, लेकिन सवाल तो उठेंगे। ये है एक समुदाय के लोगों को एक साइड कर दिया गया, तैयारी का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूरी नफरती ब्रिगेड मुसलमानों पर तरह तरह के बयान दे रही है। यानी मकसद साफ है, होली बहाना है, संभल को सुलगाना है, मुस्लिमों को डराना है, नफरत के बीच होकर सत्ता में बने रहना है। तभी तो सत्ताधारी दल के छोटे नेता से लेकर संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं तक ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला तेज कर दिया है। यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं जिन मुस्लिम पुरुषों को होली से दिक्कत है वो घर से निकलें तो महिलाओं की तरह तिरपाल का हिजाब लगा लें। कोई मुस्लिम के लिए अलग इलाज के लिए अलग अस्पताल बनाने की मांग बीजेपी विधायक कर रही है। कोई मुसलमानों को ऊपर भेजने की धमकी दे रहा है बीजेपी सांसद कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी ने होली खेलने से रोका तो उसे ऊपर भेज देंगे। संभल से शुरू हुआ यह नफरत का बवंडर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका है, दिल्ली और बिहार तक पहुंच चुका है। रंगों के त्योहार को पूरी तरह से नफरत के रंगों में भर दिया गया। सारे चैनल्स पर सिर्फ क्या होगा कल कुछ नहीं पता, हिंदू मुस्लिम को तवज्जो दी जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप भाईचारा कायम रखें, शांति और प्रेम के इस त्योहार को मनाएं और नफरत फैलाने वालों के मंसूबों को बुलडोज करें, पलीता लगाएं, जमींदोज करें, बुलडोज करें, होली बस डेमोलिश करें। उसी दिन जुमा भी है। दोनों धर्मों के लोगों से अपील है कि सियासत के खेल में जुटे वो लोग जो आप दोनों को लड़ाकर दो धर्मों के लोगों के बीच खाई पैदा करके या नफरत की दीवार खड़ी करके अपने सियासी फायदे देख रहे हैं, उनके मंसूबों को नाकाम करें। फिलहाल इस वीडियो को इसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं कि होली भी अच्छे से बीतेगी और उसी दिन जुमे की नमाज जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनके लिए रमजान का पाक महीना है, उनका भी दिन अच्छा बीते। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक बड़ा दंगे की योजना या बड़े दंगे की जो है सीधे तौर पर तैयारी की जा रही। जैसा कि अजित अंजुम जी ने इस वीडियो के अंदर कहा कि होली तो बहाना है बल्कि संभल को सुलगाना है। इस तरह की बात यहाँ पर सीधे तौर पर कही जा रही है कि त्योहार तो बहाना है लेकिन संभल को सुलगाना है। संभल को पूरे तौर पर निशाने पर ले लिया गया है और संभल के अंदर बार बार माहौल खराब करने की कोशिश और प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। बार बार वहां पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। पहले ही संभल के अंदर मस्जिद का सर्वे चल रहा है, वो तस्वीरें भी किसी से छुपी हुई नहीं है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि इस तरह से क्या पहली बार हो रहा है, जबकि बार बार प्रकृति हमें यह संदेश दे रही है कि तुम लोग अलग नहीं हो, हिंदू या मुसलमान अलग नहीं है, तुम सब एक हो। किस तरह से समझ लीजिए, इससे पहले भी बहुत सारे त्योहार हिंदू और मुसलमानों के साथ में पड़े, फिर से वही चीज सेम, बार बार प्रकृति इस चीज का संदेश दे रही है। लेकिन नफरत के इस दौर में दोस्तों, जो राजनीति करने वाले नेता जो है, जो चंद वोटों की खातिर राजनीति के तौर पर लोगों को पूरी तरह से बांटने में संभव कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन जो होली आ रही है, जुमे का दिन भी आ रहा है, दोनों समुदाय के लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है कि ये जो नफरती लोग जिस तरह से नफरती भाषण का यूज कर रहे हैं, नफरती बयान दे रहे हैं, उनके बयानों को नजरअंदाज करिए और आप एक दूसरे के गले मिलकर भाईचारे की मिसाल कायम करिए। जिस तरह से पुलिस ऑफिसर, दूसरे पुलिस ऑफिसर जो सामने निकल कर आए, जिन्होंने भाईचारे की मिसाल कायम की और नफरती एजेंडे को पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया।
आके आप लोगों ने इस वीडियो को देखा सुना, अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि किसकी नीयत कैसी है, क्योंकि जिसमें अगर किसी भी तरह से खुदा ना खास्ता अगर माहौल खराब हुआ तो उसमें नुकसान किसका होगा, जरा सोच कर देखिएगा। जिसमें नुकसान किसका होगा जरा सोचिएगा आप लोग। कोई राजनीति नेता आपके घर पर आपके परिवार को खिलाने के लिए नहीं आएगा, मेरे परिवार को खिलाने के लिए नहीं आएगा, बस उसका तो वोट बैंक तैयार हो जाएगा। तो ये चीज समझने की जरूरी है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।